हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज ए सोर्स का 4th पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया ना, चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, 3 पार्ट में पढ़ भी लिया है। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अभी तक वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने, नॉट टू वरी ना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाओ और वहाँ से देख लो क्या इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है, हमारे पॉपुलेशन का क्वालिटी कैसे बढ़ेगा। देखो, किसी भी कंट्री के लोगों का पॉपुलेशन का क्वालिटी डिपेंड करता है सिर्फ 3 चीज़ों पे। व्हाट आर द 3 थिंग्स? देखो, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन टोटली डिपेंड करता है 3 चीज़ पे। पहला लिटरेसी रेट, सेकेंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन, थर्ड इज स्किल फॉर्मेशन। देखो, अगर ये 3 चीज़ हम अपने कंट्री के लोगों को देंगे ना, तो नॉर्मली उनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर हमारे कंट्री के लोगों का ग्रोथ होगा ना, तो हमारे कंट्री का भी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा होगा। सिर्फ हमारे ही कंट्री नहीं, अगर किसी भी कंट्री के लोगों को अगर ये 3 चीज़ दिया जाए ना, तो उनका ग्रोथ कंफर्म है। और अगर किसी कंट्री का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कंट्री का ग्रोथ डिपेंड करता है वहाँ के लोगों पे। क्या वहाँ के लोगों का ग्रोथ हो रहा है? क्या अगर वहाँ के लोगों का ग्रोथ हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली कंट्री का ग्रोथ तो होना ही होना है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हम अपने कंट्री क्यों, किसी भी कंट्री की बात करते हैं, अगर वहाँ के कंट्री के लोगों को अगर लिटरेसी रेट दिया जाए, हेल्थ ऑफ पर्सन और स्किल फॉर्मेशन मिले ना, तो ऑटोमेटिकली उनका ग्रोथ कंफर्म है। और अगर उनका ग्रोथ होगा तो हमारे कंट्री का ग्रोथ होगा। देखो, डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 फैक्टर। लिटरेसी रेट मतलब कि जितना ज़्यादा हमारे कंट्री के लोग पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो डेवलप करेंगे, उन मैच्योर होंगे, तो ऑफ कोर्स उनका ग्रोथ डेवलपमेंट होना जायज़ सी बात है। फिर हमारे कंट्री का ग्रोथ भी होने वाला है। हेल्थ ऑफ अ पर्सन, अब हमारे कंट्री के लोग जितना हेल्दी रहेंगे ना, किसका फ़ायदा है? उनका फ़ायदा और हमारे कंट्री का फ़ायदा, दोनों का। इससे क्या होता है ना कि आदमी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है, जीने का उम्र भी बढ़ जाता है अगर हमारे कंट्री के लोग हेल्दी रहेंगे तो। और लास्ट इज़ स्किल फॉर्मेशन। देखो, अगर अच्छा पढ़ाई मिले ना, अच्छा हेल्थ मिले ना, तो स्किल तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन होगा। इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। अगर प्रॉपर पढ़ाई मिल रहा है, प्रॉपर हेल्थ मिल रहा है, तो ये तो मिलना ही मिलना है। ओके, तो हम कह सकते हैं ना कि अगर हमारे कंट्री के लोगों को ये 3 चीज़ मिल गया तो उनका ग्रोथ होना कंफर्म है। और अगर उनका ग्रोथ होगा तो डायरेक्टली ना हमारे कंट्री का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ओके, नाउ हम लोगों ने अभी देखा कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे पहला फैक्टर था, वो था लिटरेसी रेट, मतलब कि एजुकेशन। देखो, एजुकेशन कितना ज़रूरी है ना, ये बताने की ज़रूरत अब तो नहीं है यार। अब हर एक आदमी को पता है कि हाउ मच एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, जैसे कि हम लोगों ने पिछले पढ़ा था ना, पिछले वीडियोज़ में शकल के बारे में, क्या था उसमें, शकल के केस में क्या था कि शकल ने कुछ साल अपने लाइफ के दिए पढ़ाई को, इसका फ़ायदा उसको बाद में होता है जब उसके पास एक अच्छी जॉब मिलती है। ओके, इससे क्या होता है कि उस जॉब में शकल जब जाता है फर्म में काम करने के लिए, तो काम करते करते उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लिया, जिसके कारण उसके बॉस ने क्या किया, उसका कर दिया प्रमोशन। अब इससे क्या हुआ, इससे शकल का पर्सनल ग्रोथ हुआ। उसके बाद आई सैलरी। अब उस सैलरी से क्या हुआ, उस सैलरी से शकल के फैमिली का ग्रोथ हुआ। ओके, इसके बाद क्या होता है ना कि देखो, अगर आदमी एजुकेट होता है ना, तो उसका पर्सनल ग्रोथ होता है, उसके फैमिली का ग्रोथ होता है। उसके बाद जिस जगह पे वो रहता है ना, अगल बगल के लोगों का ग्रोथ होता है, उस सोसाइटी का ग्रोथ होता है। तो देख रहे हो ना कि हाउ मच एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ज़रूरी है यार, ये बताने की ज़रूरत अब तो बिल्कुल भी नहीं है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है। ओके, सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, सिर्फ आदमी को ही नहीं पता है, इनफैक्ट आवर गवर्नमेंट ऑल्सो नो यार, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है हाउ मच एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए ना यार, सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों, सबके लिए ज़रूरी है एजुकेशन। तो गवर्नमेंट कुछ ना एक्शन, मतलब कुछ ना कुछ वो काम करते रहती है, किसके लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। उसी में कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला क्या है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय। मतलब ये ऐसा स्कूल होता है ना जिसमें जाके बच्चे लोग रहते के साथ उसमें पढ़ाई लिखाई सब करते हैं, बहुत कुछ सीखते भी है पढ़ाई के अलावा भी। और एक हर डिस्ट्रिक्ट में ये मतलब ओपन किया गया था। ओके,
नाउ वोकेशनल कोर्सेज, गवर्नमेंट क्या करवाती है ना, कुछ कुछ वोकेशनल कोर्स करवाते रहती है ताकि जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लो तो उसी फील्ड में आपको जॉब मिल जाए। जैसे कि सकल एक केस में था ना, वोकेशनल कोर्स उसने किया था किस में, कंप्यूटर में, बाद में उसको जॉब भी लग गया। तो वोकेशनल कोर्स करवाती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट, प्लान outlay on education has increased from rupees 151 करोड़ to 43,825 करोड़। देख रहे हो, मतलब देखो ये क्या था ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 10th 5 ईयर प्लान तक पहले था 151 करोड़ रुपया सिर्फ एजुकेशन को मिलता था। अब कितना मतलब उसके बाद कितना मिलने लगा, 43,825 करोड़ रुपीज़। तो देखो ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। देखो 5 ईयर प्लान क्या होता है, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ ना तो हर साल ना एक निकलता था 5 ईयर प्लान, मतलब कि गवर्नमेंट निकालती थी पूरा लिस्ट कि इस 5 साल हमको क्या क्या करना है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 10th 5 ईयर प्लान तक इतना मेरा पैसा बढ़ा एजुकेशन पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% in 1951 to 1952 to 3.98% in 2002 to 2003। मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना यार कि जो हमारे जीडीपी का खर्चा था ना एजुकेशन पे, वो पहले था 0.64% 1951-2 में, और कितना बढ़ गया, 3.98% बढ़ गया। कहीं ना कहीं एजुकेशन पे खर्चा गवर्नमेंट कर तो रही है, ये तो दिख रहा है। कैसे, लिटरेसी रेट भी तो बढ़ गया हमारा 18% तक 1951 में, और 2001 में कितना पहुंचा, 65%। तो हमारे कंट्री का लिटरेसी रेट तो बढ़ा है, नो डाउट बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है हम लोगों पे। अभी कितना है हमारा लिटरेसी रेट, 75%। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे लोगों को पता है ना कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है, उसी तरह गवर्नमेंट को भी पता है कि कितना एजुकेशन ज़रूरी है। तो वो लोग एजुकेशनल पे खर्चा, मतलब हर साल कुछ ना कुछ खर्चा एजुकेशन में बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे स्कूल सेटअप करते हैं, सरकारी स्कूल गांव में खोलते हैं। ठीक है, एक बात और, लेकिन अच्छा एक बताओ यार, हर आदमी अगर एजुकेट हो गया तो क्या हर आदमी को जॉब मिल ही जाएगा? ये ज़रूरी नहीं है। देखो अभी के टाइम में क्या है ना, अभी का एक बिटर ट्रूथ है, मतलब अभी का जो चल रहा है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ मैं। तो अभी के टाइम में ना बहुत सारे लोग एजुकेटेड है, बहुत लोग एजुकेटेड है, बट ये भी सच है ना कि हर एक आदमी को जॉब नहीं मिल पा रहा है। अब रीज़न बहुत सारा है, कुछ फॉल्ट गवर्नमेंट में भी है और कुछ फॉल्ट सिस्टम में भी है। बट एक बात तो हम कह सकते हैं ना कि अगर मान लो चलो ठीक है ना यार, जॉब नहीं लगा, बट कहीं ना कहीं अगर आज आप एजुकेटेड हो ना तो आप कुछ ना, आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है अर्निंग के लिए। आप कुछ भी काम कर सकते हो, आप टीच कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप स्मॉल स्केल पे स्टार्टअप कर सकते हो, आप कुछ अपना बिजनेस कर सकते हो सकता है ना कि आपके स्टार्टअप की वजह से आप दूसरे 10 आदमी को जॉब दे सकते हो। ऐसा पॉसिबल तो है ना, क्योंकि अगर आप एजुकेट हो गए ना तो कहीं ना कहीं स्किल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एक बार एजुकेट होने के बाद स्किल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आदमी का बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा स्किल आ जाए ना कि आप खुद का स्टार्टअप करके खुद 100 लोगों को जॉब दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी को मतलब एजुकेट होकर जॉब मिल ही जाए, बट ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इतना स्किल तो बन जाएगा ना यार कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी अर्निंग करने का, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है। जॉब भले नहीं लगे बट स्किल इतना बन जाएगा कि हो सकता है कि आप दूसरे को जॉब दे सकते हो। ओके, नाउ ये जो लिटरेसी रेट है ना वो जगह टू जगह वैरी करता है, मतलब शहरों में कुछ और होगा लिटरेसी रेट, गांव में कुछ और होगा लिटरेसी रेट, मेल में कुछ और होगा लिटरेसी रेट, फीमेल में कुछ और होगा लिटरेसी रेट। स्टेट वाइज वैरी करता है, किसी स्टेट का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी स्टेट का लिटरेसी रेट काफ़ी कम होता है। नॉर्मली केरला ना बहुत टाइम पहले से और अभी भी ना सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में है, और अनफॉर्चुनेटली सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार में ही है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि देखो एजुकेशन तो ज़रूरी है बट लिटरेसी रेट क्या कहता है ना कि जगह टू जगह वैरी करता है। मतलब कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेल, अभी तो नहीं कह सकते लेकिन पहले के टाइम में क्या था ना कि मेल ज़्यादा एजुकेटेड थे एज़ कम्पेयर टू वीमेन, गाँव के लोग कम एजुकेटेड थे एज़ कम्पेयर टू शहर के लोग। तो लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं फैला हुआ था। अच्छा पता है, लिटरेसी सिर्फ हमारा मतलब एक हक नहीं है, लिटरेसी इज़ नॉट आवर राइट ओनली, ये सिर्फ हमारा हक नहीं है बल्कि ये हमारी ज़रूरत है यार। लिटरेसी ज़रूरत है हमारी लोगों की ज़रूरत है लिटरेसी, क्योंकि हो सकता है कि लिटरेसी के कारण ही ना हम लोग अपने फंडामेंटल
राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज बिना एजुकेटेड का तो पॉसिबल ही नहीं है। हमको पता नहीं कि मेरा राइट क्या है, तो फिर उसको एंजॉय कैसे कर पाएंगे? जब तक एजुकेट होंगे नहीं तब तक अपने राइट के बारे में पता चलेगा नहीं, और जब तक आपको अपने राइट के बारे में पता होगा नहीं, आप एंजॉय कहाँ से करोगे, है कि नहीं? अगर आप एजुकेटेड होगे तभी तो आपको अपने हक के बारे में पता चलेगा, तभी तो आप उसको एंजॉय कर पाओगे। अब मेरे पास स्मार्टफोन है बट हमको नहीं है नॉलेज कैसे BGMI खेला जाता है, तो हम कभी प्ले कर पाएंगे, खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। तो वही तो, अगर आप एजुकेटेड हो तभी आपको अपने हक के बारे में पता चलेगा, आपके रिसोर्स के बारे में पता चलेगा कि आप कितने कैपेबल हो। ओके, नाउ देखो गवर्नमेंट खर्च तो बहुत करती है हमारे एजुकेशन पे। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि कितना गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन पे खर्च करती है। अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लाती है ताकि एजुकेशन को प्रमोट कर सके। ओके, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम लॉन्च हुआ है इंडिया में, किस लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, है ना? वही स्कीम मैंने यहाँ लिख रखा है। पहला स्कीम क्या है ना, सर्व शिक्षा अभियान। देखो ये जो स्कीम था ना, ये स्कीम के तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लॉन्च करती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें हेल्प कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। बिना स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट का ये पॉसिबल नहीं था। इसमें क्या बताया गया था ना कि जो भी हमारे कंट्री में 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं ना, उनको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ये इस स्कीम का मेन मोटो था। इसका कहने का मतलब है कि जितना भी 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं ना, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, और इस स्कीम के तहत काफ़ी बच्चों को एजुकेशन मिला भी। ओके, नेक्स्ट, बैक टू स्कूल कैंप। बैक टू स्कूल कैंप क्या था ना कि देखो इसमें कुछ अदर टेक्निक यूज़ किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इनरोल हो सके, बच्चे स्कूल में एडमिशन ले सके। इसमें क्या था कि बताया गया था कि अगर आप स्कूल में लेते हो एडमिशन तो आपका स्कूल फीस नहीं लगेगा, आपको यूनिफॉर्म गवर्नमेंट देगी, आपको बुक्स गवर्नमेंट देगी। तो इसके कारण ही बहुत सारे बच्चे स्कूल में ना, गवर्नमेंट के स्कूल में इनरोल हुए थे। तो ये भी एक अच्छा स्कीम था गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, मिड डे मील। सबसे बेहतरीन तो इसी यही था यार, मिड डे मील। आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट फिर भी मेरे ख्याल से ना मिड डे मील सबसे बेस्ट था, सबसे बेस्ट था मिड डे मील स्कीम। देखो इसमें क्या था ना, इसमें इस स्कीम का जो मोटो था ना, गवर्नमेंट ये कहना चाहती थी कि ठीक है बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, मतलब मिड डे मील के अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट मिड डे मील के कारण क्या था ना कि बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना था, कि बच्चे पढ़े भी और खाए भी, मतलब हेल्दी रह के बच्चे पढ़े, इसका मतलब ये था। तो क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट स्कूल में लॉन्च किया गया मिड डे मील कि आओ पढ़ो, 4 पीरियड पढ़ाई होता था, फिर लंच हुआ, तो लंच में आपको घर से लंच लेके नहीं आना है, स्कूल में मस्त मिलेगा खिचड़ी चावल, मस्त दम। आप कभी खिचड़ी, कभी पूड़ी सब्जी, मतलब अलग अलग डे में अलग अलग चीज़ मिलता था। तो लोग कम से कम बच्चे क्या करते थे ना कि खाने के बहाने, तो खाने के बहाने कम से कम स्कूल में एंट्री तो कर रहे थे ना, है कि नहीं? अरे सप्ताह में 5 दिन खाए, एक दिन तो पक्का पूरा दिन स्कूल में रहे ही होंगे, कम से कम स्कूल में आने का उनको आदत तो पड़ा ना इस स्कीम से। तो इसीलिए ना मिड डे मील ना सबसे बड़े स्कीम था, ठीक है? मतलब इसी के बाद पता है स्कूल में ना, मतलब नंबर ऑफ बच्चे का एडमिशन ज़्यादा हुआ था इसी के बाद। ओके, रियलिटी में। फिर आता है डिस्टेंस एजुकेशन। देखो ये नॉर्मली ना हायर स्टडीज़ के लिए होता है। अगर आप आगे पढ़ोगे ना तो मास्टर डिग्री करोगे, एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, एमसी हो गया, ये इसके लिए होता है। सपोज दैट एक बंदा है जो नॉर्मली क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, और जॉब के साथ साथ वो चाहता है कि वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करे फॉर हायर स्टडीज़। तो वो क्या करता है ना, किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा फॉर पार्टिकुलर कोर्स के लिए, फिर वहाँ पे क्या करेगा ना, एडमिशन लेके वापस चला आएगा, अपना जॉब करते रहेगा, और हर एक एग्ज़ाम में, हर एक सेमेस्टर में उसको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा, प्रॉपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्रॉपर पास होना पड़ेगा, हर एक प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जब उसका कोर्स खत्म होगा तो फाइनली उसको डिग्री मिलेगा। तो ये नॉर्मली ये स्पेशली था किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है? ओके, इसके बाद आते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। बाद में क्या हुआ ना कि हमारे कंट्री में ना ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाए गए। देखो पहले क्या था ना कि पहले हमारे कंट्री में कॉलेज काफ़ी कम थे, मतलब एक ही कॉलेज में सब कुछ पढ़ाया होता था, साइंस भी, आर्ट्स भी, स्पेशली मैथ्स भी, कॉमर्स भी, सब कुछ। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, मतलब सब कुछ बढ़ता गया, टाइम बीतता गया, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हमारे कंट्री में काफ़ी बढ़ गए।
नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ गए। तो अब क्या है ना कि मतलब हर एक स्पेशल फील्ड के लिए अलग यूनिवर्सिटी, अलग कॉलेज है। साइंस के लिए अलग कॉलेज है, कॉमर्स के लिए अलग कॉलेज है, आर्ट्स वालों के लिए अलग कॉलेज है। तो हर अब एक स्पेशल फील्ड के लिए अलग कॉलेज बन गया है। तो इतना एडवांसमेंट हो गया था, अभी भी एडवांसमेंट है। पिछले 50 सालों में ना हमारे कंट्री में काफ़ी कॉलेज बनाए गए नए नए, काफ़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो अभी क्या है ना प्रेजेंट सिचुएशन की हर एक फील्ड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक अलग कॉलेज है। साइंस के लिए अलग कॉलेज है, आर्ट्स के लिए अलग कॉलेज है, सब के लिए अलग अलग कॉलेज बन चुका है। ओके, नाउ देखो इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी बढ़ गया था। देखो कैसे, जो 1950 से 1951 के पास 750 कॉलेजेस था और 1998 और 1999 आ जाते सिर्फ कितना बड़ा 11,089 कॉलेज बढ़ गया। बट अभी कितना है पता है? अभी हमारे कंट्री में कितने कॉलेजेस है? अप्रॉक्स 38,498 इतने कॉलेजेस है। जस्ट इमेजिन। यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो पहले इसी ईयर में 1950 टू 1951 में 30 यूनिवर्सिटीज़ थे और 1998 से 1999 के बीच में 238 यूनिवर्सिटीज़ हो गए। बट अभी मोर देन 760 यूनिवर्सिटीज़ हमारे कंट्री में हैं। तो पिछले काफ़ी सालों से ना हमारे कंट्री में ना एजुकेशन को लेकर काफ़ी एडवांसमेंट हुए। बहुत सारे स्कूल बनाए गए, कॉलेज बनाए गए, प्राइमरी स्कूल बनाया गया, गांव में स्कूल खोले गए, नवोदय विद्यालय खोले गए, यूनिवर्सिटी बनाया गया। पहले कुछ हाई स्टडी के लिए जाना पड़ता था बाहर, अब हमारे कंट्री में क्या यूनिवर्सिटीज़ बन गया तो यहीं पढ़ो, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाई स्टडीज़ का पढ़ाई भी अब हमारे कंट्री में होता है। तो अब ना हाई स्टडीज़ करने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कंट्री में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज खुल गए हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो या फिर आपका मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सब कुछ के लिए आपको यहीं मिल जाएगा। ओके, चलो ये था पूरा एजुकेशन सिस्टम, मतलब पूरा एजुकेशन के बारे में जो भी इस चैप्टर में पढ़ा था हमने सारा डिस्कस कर लिया। आई थिंक दिस इज़ इनफ ना फॉर दिस वीडियो। एक दिन में कितना पढ़ोगे यार, बस तो करो। डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।